जो दूसरों के लिए गलत करता है उसके ही लिए गलत हो जाता है। आज रात्रि को 1:40 ने रात्रि के अर्धरात्रि में भारत की सेना ने यह करके बता दिया कि भारत सबसे अलग है, सबसे बेलग है हमेशा से। यहाँ का जज्बात तब से लेकर आज तक जिंदा है। कब से? जब से देश के राजकुमारों ने शेरों के सिंगों के दांत गिने, चाहे प्रभु राम के लवकुश रहे हैं, चाहे दुष्यंत के भरत रहे, यहाँ का जज्बा हमेशा से बड़ा बिलग रहा है। आज पूरे देश में खुशी की लहरें हैं। आनंद की बात यह है कि आतंकी ही मारे गए। जिस तरीके से बदला लेना चाहिए था और वही हुआ है। मोदी जी ने कहा था 11-12 दिन पहले, और कुछ उनके ऐसे ही देव शब्द थे और वह पूरे हुए। हमें आपको सबको सावधान बिल्कुल रहने की ज़रूरत है। रात्रि के समय में घर की, पार्क की, बगीचे की सब लाइटें बंद करके सोना है, ऐसा सरकार का आदेश भी है। रात्रि को ज़्यादा लाइटें जला करके रखना नहीं है, और चाहे जहाँ चाहे जैसे घूमना नहीं है। सावधानी, सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। चाहे जहाँ चाहे जिसके हाथ का खाना नहीं है, रास्ते में कोई बैग वगैरह, कोई थैला, कोई सामान पड़ा मिले तो उसको भी छूना नहीं है। ध्यान रखिए, खुली सड़कों पर प्याऊ लगी हुई हैं, उसका पानी पीना नहीं है। थोड़ी खुली सड़कों पर खुली प्याऊँ जिनका ना कोई ढक्कन है, ना उनकी कोई ऐसी व्यवस्था है। सार्वजनिक जगहों पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये तो देश के ऊपर भगवान का बड़ा हाथ है, बड़ी कृपा है, फिर भी अपनी तरफ से सावधान रहने की तो ज़रूरत है ही। आइए मैं आपको कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को कुछ बातें कही। मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी हो तो विदुर जैसा। विदुर चापलूस नहीं है, और समाज को जब ऐसे लोग मिलते हैं जो एक डंके की चोट की बात करते हैं, यदि उनकी बात मान ली जाती है तो बहुत फायदा होता है, और इनकी बात ना माने जाए तो घर का, परिवार का सब मटिया मैल हो जाता है। विदुर ने बहुत समझाया था धृतराष्ट्र को। उन्होंने कहा, यदा सभायम कुरुदेव देव्या केसा विमर्शा सुतकर्म गर्मियम। कहा, तुम्हारे बच्चों ने पांडु के पुत्रों को अनाथ करने के लिए उन्हें जलाया, आग लगाई। उनकी पुत्र वधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे। वो चीखती रही, वो बिलकती रही, और तुम सब सुनते रहे। धूते तो धर्मेण जितश्च साधु। क्या महात्मा विदुर ने कही है बात? दुर्योधन ने सत्य प्राण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया। आप ही महाराज बताइए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो युधिष्ठिर को हरा दे, पराजित कर दे? वो साक्षात धर्म का प्रतीक है। महात्मा विदुर कहते हैं, उन्हें घर से निकाला और वन में गए, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने अपना पैतृक राज्य मांगा है तो तुम मोहवश होते हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दे रहे हो। महाराज, युधिष्ठिर के भेजने पर जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए। जगतगुरु कहकर के महात्मा विदुर ने संबोधित किया, का तमो जुषाणो यदजात शत्रुवो यदा च पार्थ प्रहिता सभायाम जगत गुरु यानी जगात कृष्ण। जगत गुरु भगवान कृष्ण आए, उनकी भी आपने बात मानी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, युधिष्ठिर समझ भी जाए, मान जाए, लेकिन भीम को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भीम पवन है और पवन को रोकना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरा तो आग्रह पूर्वक निवेदन है, आप पांडवों का भाग आप उन्हें लौटा दीजिए। जब यह बात कही तो बहुत अपमान हुआ।